आगे के नाम हमें नामवर जितनी किताबें लिखे उससे कहीं ज़्यादा एजाज़ात व इनामात हासिल करे, यह हमारी शरीर की मुनफरिद शख्सियत। और ये जो किताब जिसको उन्होंने पेश किया है डॉक्टर वहाबंदी शख्सियत और अपनी सफ़र, ये बिल्कुल या इंफरादियत रखती है और उर्दू अदब में भी और फिर इनकी तमाम तसानी को तालीफात में भी। तो ये किताब को देखने के बाद मुझे पहला एहसास ये हुआ कि इस किताब की ज़रूरत क्या है या क्या थी। वहाँ सास पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा है और लिखा जाएगा। तो लाज़िम बात है अदब में ठहराव नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी कभी साकी नहीं होती। तो जिस तरह से ज़िंदगी जीते रहेंगे वहाँ साथ, और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी उम्र को दुगनी फरमाए और हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं, तो उनका सफ़र भी जारी रहे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि इस किताब की इंफरादियत की तरफ जनाब प्रोफेसर मोहम्मद आज़म शाहिद ने बहुत ही दूर की कौड़ी लाई और उन्होंने अंग्रेज़ी किताबों की रिवायत से इसको जोड़ कर बतलाया। तो तब मुझे भी एक बड़ा मुसर्रत का एहसास हुआ। अब ये ट्रेंड किस तरह से उर्दू में पैदा होगा ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा, लेकिन मौजू को नए ढंग से पेश करना ये भी बहुत बड़ा कारनामा है। हम आमतौर पर किताब के गर्दोगोश की तारीफ करते हैं और फिर उसमें मौजूद चीज़ों की, लेकिन उसकी सेटिंग भी बहुत अहमियत का हामिल होती है। तो लाज़िम बात है मियारी मौजू को मियारी अंदाज से पेश करना भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। बात मैं दिल्ली के पब्लिशर को ये कहकर दाद दिया था उनकी किताब की कि साहब मुझे बड़ा अफसोस होता था जब मैं लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ता था कि अंग्रेज़ी किताबों की तरह हमारी उर्दू किताबें कब छपेंगी, लेकिन आज हमारे पास उर्दू में इतना आला दर्जे से गर्दोगोश के साथ किताबें छप रही हैं जो किसी अंग्रेज़ी किताबों से कम नहीं है। हम हाथ में पकड़ने में उसको एक इम्तियाज समझ सकते हैं। तो इसी तरह से गज़नफ़र साहब की ये किताब भी शायरी है। दरअसल ये किताब तीन उसको कमोबेश 3 हिस्सों में इन्होंने तक़सीम किया है और इसमें इनकी क्रिएटिविटी क्या है मैं सिर्फ उतनी ही बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए इसका एक उन्वान है शोर पर नहीं, ये हर्फ अव्वल की तरह उन्होंने कलमबंद किया है जिसका हम आमतौर पर पेशरफ के लिए या तैयारी या कुछ भी, लेकिन इसकी क्रिएटिविटी देखिए किस तरह से है, शोर पर नहीं। और गज़नफ़र इक़बाल ने अपनी तस्नीफ़ वहाबंदी की शख्सियत और अदबी सफ़र का जवाब पेश किया है और वहाबंदी की हमारी पहलुओं को उजागर करने के मकसद की वजाहत की है, लेकिन ढिंढोरा पीटने की बात नहीं की है। मुसन्निफ़ का माफ़ी ज़मीन खुद इस बात की दलील है कि इसका उन्वान भी शोर पर नहीं लिखा है
दरअसल ये एक इंटरव्यू है। जो सवाल ये यहाँ पर जो है ना, मैं अपनी बात की इस वजह से खत्म करता हूँ कि ये जो चीज़ों में उन्होंने अपनी माफी जमीर के तहत पेश की वो जरूर इस उन्वान के तहत अहमियत के हामिल है। उसके बाद है मुकालमों के दरमियान। तो वहाँ दिलीप साहब से इतना खूबसूरत मुकालमा किया गया है और उसमें इतने अच्छे सवाल हैं, मेयारी सवाल हैं, और उस पर मैं बाद में आऊँगा। और तीसरा उसका वो है मंजरों से डूबती उभरती कहानी। डॉक्टर इकबाल गजनफर इकबाल वहाबुद्दीन की शख्सियत के अनोखे पहलुओं को जगाती है, जिसके बाद जिंदानी करते हुए खालिद संतोष भी होता है और ममूम भी, खुसूसन वो हिस्सा जिसमें औलाद और बीवी का दागे मुफारक़त का इजहार है, सफ़ा नंबर 39 पर। ये पढ़ने से अहमियत रखता है। नहीं का सिलसिला खान से डॉक्टर वहाबुद्दीन की किताबों की वर्गदानी जिसमें की गई है, लेकिन एक क्रिएटिविटी उन्होंने ये पैदा की कि आमतौर पर किताब के उन्वान से उसका तबसरा लिखा जाता है। किताब को तो उन्होंने मेनून पेश किया, लेकिन अपने तबसरे को भी उन्होंने उन्वान दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर किताब का उन्वान है गयास सिद्दीकी शख्सियत और फन, लेकिन इन्होंने लिखा गयास सिद्दीकी पर नायाब किताब। तो उसका सबब आपको पढ़ने के बाद एहसास होगा, क्योंकि गालिबन इसका दूसरा एडिशन आया और यह नायाब हो गई। कीमत और खामत पर इन्होंने मजबूर लिखा है, तजिया किया है, लेकिन इसका उन्वान रखा है लाजवाल खाकों का मुरखा। तो लाजमी बात है इनके ये जो मुरखे हैं यकीनन लाजवाल हैं और इसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की है। इसी तरह से अफकार और नजरियात किताब पर इन्होंने जो तहरीर कलमबंद की है वो रोशन हक़ाइक़ को बसाए की इख्लास, यानी नफ्स मज़मून को उन्होंने ज़्यादा जो है ना अहमियत दी है और ये अच्छी सुर्खियाँ लगाई। गुफ्तार व किरदार मोहब्बत नज़र टीपू सुल्तान, इसको सुखन वाला ने उर्दू का खिराज। इसी तरह से रहनुमाए तदरीस को फरोज़ उर्दू नर्सरी तालीम के रहनुमा। गुफ्तार व किरदार को मोहब्बत व अक़ीदत का ख़याल अंगेज़ इज़हारिया। सुलेमान खतीब शायर व नसर निगार को गजनी सुखनवरों की बाजी। तारे नज़र को माजी क्या है, माजी के आइंदा का समतनुमा। तो ये क्रिएटिविटी गजनफर की हमारे लिए जो है ना यकीनन मुतवज्जो करती है। एहसास की यात्रा के तहत डॉक्टर वहाबुद्दीन के मंजूम खराज जो पेश की गई है उसमें जो है ना प्रोफेसर चावचंद नैदी, प्रोफेसर अमीर वडी नूरुद्दीन, प्रोफेसर मोहम्मद हासन शाह, शाद रमजी, फजल अफजल, खादियान, डॉक्टर रफीक सौदागर, अजीम नासिर अजीम, औसाफ मुजाहिद, तिमापुरी। और फिर ये इतने लोग उस किताब में मौजूद खराज अक़ीदत पेश करे हैं। लेकिन ये देखिए कि नहरी साहब ने कितनी खूबसूरत रुबाई पेश की है। वो जमजमाए दिल फरोज वो शादा, वो जमजमाए दिल फरोज वो शादा, फिरदो से समा वो नवाए खुशदा। वो जमजमाए दिल फरोज वो शादा, फिरदो से समा वो नवाए खुशदा। वो नूर सदाए दिल वो महसाब अदब, गुलजार अदब का अंजलि वहा। कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये रुबाई वहाबुद्दीन साहब की शख्सियत और फन की जो इक्कासी करती है उसको पेश किया है। नहीं का सिलसिला आन से डॉक्टर वहाबुद्दीन की शख्सियत खाका निकाली और नसर निकाली आइले कलम की नजर में। तो ये इसमें 24 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया है। ये न सिर्फ जो है ना ज़र्फ की बात है गजनफर के, बल्कि वक्त की बात की है कि आदमी कितनी जांफिशानी से काम लेना पड़ता है इतने जो है ना लोगों से रब्त पैदा करने के लिए। और कुछ तो वो नसर पाले भी इसमें हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जो शख्सियतें हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनकी तहरीरों से भी इन्होंने इसको जो है ना इकट्ठा किया है। अब जैसे प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल करीम काज़मी मरहूम जो प्रिंसिपल भी थे गवर्नमेंट कॉलेज के इंडियन सोसाइटी में सेक्रेटरी भी थे, तो उनकी तहरीर को इन्होंने सुर्खी दिया है
عزم اور استخلاق کا حسین امتزاج، یعنی اگر آپ پورا پڑھیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جو ہے وہاب صاحب میں عزم اور استقلال کا حسین امتزاج ملتا ہے. یہ پروفیسر کاظمی کی جو ہے نا نثر پارے کا یہ اقتباس. اسی طرح سے پروفیسر عبدالشکیل مرحوم کی احباب و اغیار سے محبت، ڈاکٹر رگھوتم راؤ دیسائی کی بندگان خدا کی خدمت کے لیے زندگی وقف، اور پھر پروفیسر اشرف رضوی نے وہاب صاحب کو کہا قابل قدر کارنامے. پروفیسر میم نون سعید نے فروتنی اور کسر نفسی کا حاوی وصف. جناب محمد عارف احمد دہلی اردو زبان کی طرف. جناب مظفر اختر احمد نام اور کام تعارف کا محتاج نہیں. جناب رفیع بھنڈاری دور اندیش اور معاملہ فہم شخصیت. جناب اقبال ظاہر مقبولی خدمات کو یادگار بنا دیا. جناب وقار احمد شیخ سرپرستی پر فخر ہے. جناب ولی احمد گلبرگہ میں اردو کا آدمی. جناب محمد خواجہ پاشا انعامدار سب کو لے کر چلنا زندگی کا نصب لائیں. ڈاکٹر محمد رفیق رہبر نئی نسلوں کی ذہنی تربیت و آدیات. اور اس میں کچھ حضرات ہیں، لیکن یہ پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر غزل پر اقبال اتنی بھی چیزیں لکھتے تو جو ہے ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ پوری کتاب یا وہاں دلی صاحب کی اس میں کس طرح سے شخصیت اور فن کا احاطہ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے لکھنے کے بجائے لوگوں سے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کو اس طرح سے دیکھ کر یقیناً ہمارے علم میں اضافہ کیا. اور لازم بات ہے، ایک اور بات آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کتاب کی حیثیت وہاب دلی صاحب کے لیے انسائکلوپیڈیا کا کام کرتی ہے. اگر آپ وہاب صاحب سے متعلق کوئی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً جو ہے نا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہے وہاب صاحب کی شخصیت اور فن کا جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے. ٹل ٹوڈے تک کی بات کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح سے بنام وہاب دلی سید ابراہیم مامو مرحوم کا ایک خط ہے. یقیناً جو ہے نا یہ دل کو چھو لینے والی کیفیت اس میں ملتی ہے. اور اس کے بعد والا جو ذیلی حصہ ہے سخنوروں کی نظر میں، اس میں ڈاکٹر رؤوف صاحب، جناب مظہر محی الدین، جناب سید احمد نثار، جناب حمید اکمل، جناب حکیم شاکر، جناب صلاح الدین نیر، جناب منیر فصل، جناب ایشور کولاری، جناب عبدالرزاق اسد شہبازی کے تحریروں کو انہوں نے خوبصورت ٹچز دی ہیں. جسے مثال کے طور پر رؤوف خسرو صاحب کو خواجہ بندہ نواز انہوں نے اپنی تحریر میں کہا تو اس میں سے وہ جز نکال کر انہوں نے وہاب صاحب کے ساتھ ان کی شخصیت کے ساتھ جوڑ دیا. جناب مظہر محی الدین ایک دفتر درکار ہے، یعنی وہاب صاحب کو سمجھنے کے لیے. یا جناب سید احمد نثار بنگلور قابل رشک قائدانہ صلاحیت. یا جناب حمید اکمل نے ادبی خاندان کے سربراہ. دیکھیے ہم جب یہ ٹکڑے پڑھتے ہیں تو ہم کو ایک ایسا لگتا ہے کہ وہاب صاحب جو ہمارے درمیان ہیں اور وہ جو ہم جنہوں مطالعے میں رکھتے ہیں اس میں جو ہے نا دونوں میں کس طرح سے ہم کو تعلق پیدا ہوتا ہے. اسی طرح کی ایک بیٹ ہے افسانہ نگاروں کی نظر میں، جس میں جو ہے نا ڈاکٹر اکرام باغ یوسف پاری کی، جناب سراج بخش تیرانداز محترمہ سمیرہ حیدر، ڈاکٹر کوثر پروین، جناب حنیف قمر، محترمہ سید نصرت جہاں، یہ 7 لوگوں پر یہ 7 لوگوں نے جو افسانہ نگار کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن وہاب صاحب کو کس طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. میانہ روی کا سبب شخصیت کا لازمی حصہ نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ لیجنڈ بن کر رہ گیا ہے آج کل. اس میں بس اب جو ہے نا وہ لوگ جو 40 کے بعد والے ہوتے ہیں وہ اسی نسل کو جو ہے نا چھاپتے تھے اور نئی نسل جو ہے نا اس سے خالی اپنا ربط جب رکھتی تھی یا پھر پڑھنے کے اندر اس کا ہوتا. تو ہم کس طرح سے نئے قلم کو پیدا کریں گے؟ تو اس میں غضنفر کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ جناب باسق فگار سے لے کر دیکھیے جناب سید عرفان اللہ یعنی 22 لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا اظہار خیال کا موقع فراہم کیا. اور اہم چیز یہ ہے کہ نئی نسل کے سامنے وہاں سب کی کیا اہمیت ہے وہ جو ہے نا بہت کھل کے سامنے آتی ہے. آپ دیکھیے باسط فگار کہتے ہیں اردو ادب گلبرگہ کی آبرو. اطہر معیز کہتے ہیں ساری زندگی عمل فہم سے عبارت. ڈاکٹر منظور احمد دکنی کہتے ہیں تہذیبی خدمات گلبرگہ کی تاریخ میں روشن. جناب مسعود علی دیماپوری محب اردو کو ناراض دیکھنا نہیں چاہتے.
जनाब आयातुल शेख ज़ात में कारवां डॉक्टर मोहम्मद दानिश गनी शराफत का बहता हुआ दरिया जनाब लतीफ़ शाहिद हड्डी लतीफ़ शख्सियत जनाब मुस्तफ़ा आदिल बुस्ताने गुलबर्गा के मजबूत सुतून जनाब हसन महमूद नौजवानों में शेर व अदब का ज़ौक़ पैदा हुआ जनाब राशिद रियाज अदब में खासा मुकाम उनका जनाब मोहम्मद शकील सदफ ऐसे लोग कम ही देखे जाते हैं जनाब सैयद अतीक अजमल वजीर नए शोरा के हौसला अफजाई इस तरह से जो है ना 24 लोगों ने अपना जो है ना राय दी है। उसके बाद वाला बाब है खाका निगारी। ये खाका निगारी में 8 खाका निगारी नाक़िदीन मुहक़्क़ीक़ीन मुबस्सिरीन और क़ारीन के नज़र में प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम मरहूम तस्वीर में ज़िंदगी की लहर करार दिया वहाब साहब को और प्रोफेसर यूसुफ सरमद ने कमज़ोर पहलू से इज्तिनाब। तो ये अब देखिए ये जो 2 इस तरह के फिक्रे हैं ये फिक्रे जो यूं ही नहीं गज़नफ़र में निकाले हैं बल्कि खाका निगारी को समझने में ये अहम राय रखते हैं। इन अशख़ास की राय अहमियत की हामिल होती है। इसी तरह से डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी मरहूम और फिर प्रोफेसर मनाजिर आशिक़ हरगावनी डॉक्टर रज़िया हमीद भोपाल अहमद जलीस मरहूम डॉक्टर याहिया नशीद सैयद मुजीबुर रहमान डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल प्रोफेसर रफ़तुन्निसा बेगम मोहतरमा नहीं वैसे आपके लिए तो मैं आपकी बात को खत्म कर सकता हूँ। प्रोफेसर जीनत कौसर लखानी प्रोफेसर सिद्दीक मोहिउद्दीन औरंगाबाद प्रोफेसर सत्तार साहिब कन्नौज जनाब अजीज गामी बेंगलुरु डॉक्टर शमीम सुरैया गुलबर्गा डॉक्टर शफी अयूब दिल्ली प्रोफेसर जहां आला बेगम मैसूर प्रोफेसर काजी हबीब अहमद चेन्नई डॉक्टर अनीस सिद्दीकी गुलबर्गा डॉक्टर पी मोहम्मद दाऊद मोहसिन दावनगिरा मोहतरमा सभी जुबैर बेंगलुरु डॉक्टर हुजूर मोहिउद्दीन गुलबर्गा और फिर दीगर अहबाब इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो है ना अफसाना निगारों की नज़र में तो प्रोफेसर हमीद सरोरी का बेजा तारुफ से कायल नहीं। डॉक्टर जलील तनवीर ने कहा ख्याल व मानी का खूबसूरत इंतजार। डॉक्टर सैयद अहमद खालिदी ने कहा अनोखापन और दिलफरेब बाहर में मिलता है उनकी नसर में फन में। डॉक्टर अहमद सकीब गया नाम अहम खाका निगारों में शुमार होगा। जनाब अहमद रशीद अली हमीद सरोरी पर एक उम्दा खाका डॉक्टर परवेज शहरियार अदबीयात की बादशाही डॉक्टर अमजद जावेद लफ्ज़ पूरी तवानाई और मानवियत के साथ रोशन जनाब एजाज मुंसबिर फन का लोहा मनवाया जनाब मसूद अली सिम्मापुरी मौसर अंदाज में खासी तहरीर किए हैं आन जान की पंचुरी। इस तरह से तंजुर ज़राफ़त से मुताल्लिक़ भी यूसुफ नाज़िम का इजहार देखिए किस तरह का है अपनी तहरीर से कीमत का उनसर ज़ियादा। डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैन कहते हैं रस्म वफ़ा की लाज। डॉक्टर हलीमा फिरदौस कहती हैं खुदनुमाई और मसलहत पसंदी से मुबर्रा खाके। जनाब मंजूर बिखार कहते हैं मोतेबर खाका निगाह। इसी तरह से जो है ना नए कलमकारों की नज़र में जिसमें बिगड़ता खाकों में बलीग तंज़ ज़राफ़त के पहलू मौजूद। डॉक्टर अब्दुल ही कहते हैं खाका निगारी को नया इस्तेहकाम बख्शा। जनाब हाफिज मोहम्मद फारूक आजम कासमी हर वक्त जी उठता है। डॉक्टर ए आर मंजर हैदराबाद खाकों का जुदा रंग। तो इस तरह से जो है ना और लोगों ने अपना इजहार ख्याल किया है जिसके लिए जो है ना हमारे पास किताब है। अब नसरी आखिर का हिस्सा जो है नसर निगारी जिसमें नाक़िदीन मुहक़्क़ीक़ीन मुबस्सिरीन और क़ायरीन इनको अलग अलग खानों में पेश किया है। जैसे नसर निगारी से मुताल्लिक़ आज जहाँ कालीदास गुप्ता रजा का ये ख्याल है आपकी नसर से मुताल्लिक़ के मज़ामीन काबिल क़दर हैं। प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी असलूब नसर सादा और पुरअसर है। प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी लिखते हैं मुतवाज़िन उसलूब। प्रोफेसर अतीकुल्लाह दिल्ली उर्दू की तारीख पर नजर आन जानी डॉक्टर राजबहादुर गौर अंदाज़ी तहरीर शगुफ्ता और दिल मोहने वाला। जनाब शमीम तारीख बम्बई तसन्नो और हशो दवाइश से पाक होना। प्रोफेसर सुलेमान अख्तर जावेद तर्ज तहरीर सपाट और खुश्क नहीं। प्रोफेसर रईस सलाह हैदराबाद तहरीरों में फिक्र का अवसर नुमाया। डॉक्टर मोहम्मद तैयब अंसारी मरहूम शगुफ्ता और रमा तहरीर। इस तरह से 18 लोगों ने इस पर इजहार ख्याल किया। सुखनवरों की नज़र में तारे नज़र किताब से मुताल्लिक़ भी 18 लोगों ने जो है ना अपने ख्यालात को पेश किए हैं। तंज़ुल ज़राफ़त और खाका निगारों की नज़र में
دو لوگوں نے پروفیسر لوگ پوسٹر صاحب یہ کہتے ہیں ان کی خاکہ نگاری سے متعلق کہ نظریے کو مسلط نہیں کیا. جناب منظور غفار کا خیال ہے کہ نظر نہ لگ جائے کار نظر کو. تو نئے قلم کاروں کی نظر میں 9 لوگوں کا اظہار خیال ہے، جس میں ڈاکٹر آفا خانم صدیقی شموگا، منصف مزاج اور باصلاحیت ناقد ڈاکٹر ابو ظہیر ربانی، صاحب نظر عزیز جناب مصطفیٰ نہ معلومات کا مخزن جناب محمود ثاقب، بصارت اور بصیرت. اس طرح سے جناب محمد اشرف یاسین پر جو دنیا ادب کے بلکہ ہندوستان کے نامور ادبا اور شعراء نے جس انداز سے وہاب الدین صاحب کی شخصیت اور فن کو دیکھا، پرکھا یا سمجھنے کی کوشش کی، اس کو انہوں نے پیش کیا. اس طرح سے آخری بات ہے نمود کے طور پر وہاب الدین صاحب پر حال ہی میں PhD کی ڈگری عطا ہوئی ہے. اس کا عنوان تھا وہاب الدین شخصیت، تہذیب و ادبی خدمات، ڈاکٹر عظمت سلطانہ، ڈاکٹر محمد اکرام الدین باغ انتقائی، گلبرگہ یونیورسٹی گلبرگہ سے اگست 2002 میں یہ MPhil کی ڈگری ہوئی. اور PhD وہاب الدین شخصیت اور فن پر ڈاکٹر فرہین بیگم نے انجام دیا. اور اس کے گائیڈ تھے میرے رفیق کار ڈاکٹر پیرزادہ فہیم الدین. تو یہ گلبرگہ یونیورسٹی سے ان پر PhD کا مطالعہ قلمبند کیا گیا. یہ 2013 میں ڈگری ایوارڈ ہوئی. مسلسل سفر کے تحت ڈاکٹر وہاب الدین کی تحریریں خاکہ، حمید ارمان اور پھر اردو زبان اور ادب کی ابتدا ایک مضمون، اور پھر عقب کا دروازہ، افسانے کا تجزیہ، اقدار کی شکست کا اعلان کے نام سے، تقیہ بردار، اکرام باد کے افسانے کو مجاز سے حقیقت تک کے عنوان سے وہاب الدین نے ان کے تجزیے کیے. تو ایک یہ تو فہرست سازی کی، اس پہ لکھا نہیں میں نے، یہ غضنفر کا کارنامہ ہے. تو اب اس وقت یہ میں جیسے کہ باٹم پہ آپ نے بین السطور میں نے اس کا اظہار کیا کہ یہ کتاب یقیناً انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے کہ ٹوڈے اگر آپ وہاب صاحب کے اوپر کوئی کسی کا جو ہے نا لکھا مضمون دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کی رائے دیکھنا چاہتے ہیں ان کے فن سے متعلق یا ان کی کتابوں سے متعلق، شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس کا ذکر جو ہے نا نہیں کیا ہے. البتہ میں وہ غیر مطبوعہ خاکوں کے بارے میں ذکر نہیں کہوں گا، بلکہ اس غضنفر سے میں جو ہے یہ التماس کروں گا کہ وہ غیر مطبوعہ خاکے سے مراد ایسے خاکے جو کچھ تو غیر مطبوعہ ہیں اور کچھ تو شائع ہو چکے ہیں لیکن اس کی کتابی شکل میں اجرائی نہیں ہوئی. تو یہ ذمہ دار یہ کام بھی اگر غضنفر اقبال نے انجام دیا تو یقیناً ہمارے لیے جو ہے نا یہ باعث فخر ہوگا. یہ بات اپنی میں کہتے ہوئے ڈاکٹر غضنفر اقبال کو ایک اور بات مبارکباد دیتا ہوں. اب ان آواز کا ذکر نہیں کروں گا جو مجھ سے پہلے کر چکے ہیں. ایک دوسرا حصہ انتہائی مخلص ہے. آپ جو ہے نا تھوڑا سا 5 منٹ اگر آپ مجھے موقع دیے تو میں پیش کروں گا کہ یہ جو ہے نا وہاب اندلیب صاحب سے متعلق ہے. قیمت خامت و قیمت میں 14 خاکے ہیں اور اس کا پہلا ایڈیشن 1981 میں آیا تھا اور دوسرا 2004 میں. اور پھر ارباب نقد کی نظر میں دیو خامت نہ ہو، اس کے فیصلت میں انہوں نے اظہار خیال کیا ہے. میں ذرا زیادہ توجہ چاہوں گا سامعین کی کہ وہاب صاحب خود اپنے خاکوں سے متعلق اب کیا اظہار خیال کر رہے ہیں وہ سماعت فرمائیے. ارباب نقد کی نظر میں دیو خامت نہ ہو مگر وہ غیر معلوم بھی نہیں. اس مختصر سے مجموعے میں تعارفی سوال جناب وہاب الدین صاحب کی خدمت میں ایک تحریری نظم پیش کریں گی. حضرت حاصل کرام اردو کے جانثار ہیں وہاب اندلیب، اردو کے جانثار ہیں وہاب اندلیب، ایک فرد باوقار ہیں وہاب اندلیب. اردو کے جانثار ہیں وہاب اندلیب، ایک فرد باوقار ہیں وہاب اندلیب. تہذیب و ارتقاء کے خزانے ہیں جن کے پاس، تہذیب و ارتقاء کے خزانے ہیں جن کے پاس، کتنے ہی مالدار ہیں وہاب اندلیب، کتنے ہی مالدار ہیں وہاب اندلیب. بزم ادب ہو کوئی کہ ہو محفل سخن،
बज़्म अदब हो कोई के हो महफिल सुखन, हर एक का एतबार है वहां बंदगी। बहुत अच्छे, बहुत बज़्म अदब हो कोई के हो महफिल सुखन, हर एक का एतबार है वहां अंदलिब। खुशबू लुटाते रहते हैं फिक्र ख्याल की, खुशबू लुटाते रहते हैं फिक्र ख्याल की, हर समत मुश्क बार है वहां बंदगी। हर समत मुश्क बार है वहाब अंदलिब। उर्दू के इस चमन को मिले जिससे जिंदगी, उर्दू के इस चमन को मिले जिससे जिंदगी, वो मौसम बहार है वहां बंदली। वो मौसम बहार है वहां बंदली, जिनके वजूद से है तमद्दुन की रोशनी, जिनके वजूद से है तमद्दुन की रोशनी, तहजीब का वखार है वहां बंदली। तहजीब का वखार है जिनके वजूद से है तमद्दुन की रोशनी, जिनके वजूद से है तमद्दुन की रोशनी, तहजीब का वखार है वहाब अंदली। अनबर है बेहतरीन वो खाका निगार भी, अनबर वो बेहतरीन है खाका निगार भी, जिंदा है जिससे प्यार वहां बंदली। सभी हजरात बैठे हैं, सभी की मैं दुआ चाहता हूँ उसमें, और सभी का शिरकत भी चाहता हूँ। ज्यादा तवील नहीं है, कागज भी देख सकते हैं। तो उसका उन्वान मैंने दिया है, एक अंजुमन है रोशन, एक अंजुमन है रोशन। मैं लिख रहा हूँ खुशनुमा सा वो खाका, कि जिनकी शख्सियत में एक अंजुमन है रोशन। मैं लिख रहा हूँ खुशनुमा सा वो खाका, कि जिनकी शख्सियत में एक अंजुमन है रोशन। वो मोहब्बत के लफ्जों से बनाते हैं खाके, फूलों की पत्तियों से उड़ाते हैं खाके, मोती की तरह उड़ाते हैं खाके। आपके गुफ्तारो किरदार जैसे, आपके गुफ्तारो किरदार जैसे, लचकती हुई शाख पर गुल खिले हों, लचकती हुई शाख पर गुल खिले हों। आपकी खामद और कीमत के आगे दुनिया के सारे खजाने हाथ बांधे खड़े हैं। मैं लिख रहा हूँ खुशनुमा सा वो खाका, कि जिनकी शख्सियत में वो एक अंजुमन है रोशन, जिनके मेहराब दिल से इल्म की रोशनी फूटती है, जिनके मेहराब दिल से इल्म की रोशनी फूटती है। वो उर्दू की खिदमत का जज्बा कि परवाने शम्मा पे जैसे फिदा हो, वो उर्दू की खिदमत का जज्बा कि परवाने शम्मा पे जैसे फिदा हो। है नामो नमूद से बेनियाजी, शोहरत के हीरे जवाहरात को ठोकर में उड़ाते। मैं लिख रहा हूँ खुशनुमा सा वो खाका, कि जिनकी शख्सियत में एक अंजुमन है रोशन। है तहरीर में इनकी मोहब्बत का जादू, है गुफ्तार में वो शीरी हलावत। फख्र करती है इन पर शराफत, वो तहजीब व इक़्तिदार की निशानी। हकीकत है ये नहीं कोई कहानी, के नाम जिनका पुकारे नसीब, वो है वहाँ बंदली वहाँ बंदली वहाँ बंदली। मैं लिख रहा हूँ खुशनुमा सा वो खाका, कि जिनकी शख्सियत में एक अंजुमन है रोशन। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम मकाम अली जनाब डॉक्टर वहाब अंदली साहब की खिदमत में बतौर मकाल मोहब्बत एक तहनीती नज़्म, जिसका उन्वान है उर्दू के सच्चे खादिम, पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। मोहसिनों में शुमार करते हैं, मोहसिनों में शुमार करते हैं, उन पे सब एतबार करते हैं। सब उन्हें दिल से प्यार करते हैं, उन पे सब जान निसार करते हैं। अदल की शान है वहाँ बंदली, हक की पहचान
ہے وہاں بندگی، صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں، پوچھ کر ان سے کام کرتے ہیں، سب ادب سے سلام کرتے ہیں، ان کا سب احترام کرتے ہیں، عدل کی شان ہے وہاں بدلی، حق کی پہچان ہے وہاں بدلی، ان کو مرغوب نہیں مال و زر، سب کی خاطر کھلا ہے ان کا در، ان پہ نازاں ہے علم کا دفتر، فخر کرتے ہیں ان پہ اہل نظر، عدل کی شان ہے وہاں بدلی، حق کی پہچان ہے وہاں بدلی، وقت آور ہے خوش نصیب بھی ہے، منفرد معتبر حبیب بھی ہے محرر بھی اور خطیب بھی ہے، آپ ناقد بھی ہے ادیب بھی ہے، عدل کی شان ہے وہاں بدلی، حق کی پہچان ہے وہاں بدلی، آپ نازل بھی اور نازم بھی، آپ ایک باوقار عالم بھی، منزل حق کے آپ عازم بھی، آپ اردو کے سچے خادم بھی، عدل کی شان ہے وہاں بدلی، حق کی پہچان ہے وہاں